हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन है। आज जो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आज इनके ऊपर डिस्कशन आज हमारा होगा। ठीक है, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमने बात करी थी मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, कि जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हैं तो वो कौन कौन से मोड होते हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करते हैं। तो उसमें आपका जैसे फ्रेंचाइजिंग के ऊपर बात करी थी हमने, ठीक है, इसके बाद लाइसेंसिंग के ऊपर बात की थी, जॉइंट वेंचर के ऊपर बात करी थी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। देखो, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन मेनली क्या होता है कि कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट रहता है आपका कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन और एमएनसी। ठीक है, तो मेनली इनमें कंफ्यूजन क्या क्रिएट रहता है तीनों ही वर्ड्स के अंदर कि भाई एमएनसी है, उनका भी काम क्या होता है कि वो भी जाके जो है इंटरनेशनली वर्क करती हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाकर अपना बिजनेस को स्टार्ट करती हैं। कि ग्लोबलाइजेशन में भी क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में भी जो है कंपनीज क्या करती हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाती हैं। तो हमें थोड़ा सा ये यहाँ पर समझना होगा कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि भाई व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली ग्लोबलाइजेशन जो आपका होता है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि उस प्रोसेस के थ्रू जो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, उनकी कंपनीज, उनकी गवर्नमेंट और उनके पीपल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, वो सब जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस चलता है इंटीग्रेशन का अमंग द पीपल्स, अमंग द कंपनीज और अमंग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो उस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हो? उस प्रोसेस को आप ग्लोबलाइजेशन कहते हो। आ रहा है क्लियर है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पीपल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स इनटू द वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो आपके पीपल्स होंगे, कंपनीज होंगी या गवर्नमेंट होगी, वो डिफरेंट कंट्रीज की होंगी, सारे एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। यदि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें कि ग्लोबलाइजेशन इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो आपकी 19th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी की भी बात करें तो मेनली जो फोकस आपका ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हुआ है वो 1970 के बाद ज्यादा फोकस हुआ है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। तो वहां पर क्या है कि ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सीलरेटेड सिंस 19th सेंचुरी ड्यू टू द एडवांस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये पॉसिबल क्यों हो पाया है? क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे टाइम आपका आगे चलता जा रहा है वैसे वैसे क्या हमारी जो टेक्नोलॉजीज हो रही है या जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है या जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो डे बाय डे एडवांस होता जा रहा है, वो डे बाय डे हमारा इंप्रूव होता जा रहा है। तो ड्यू टू दैट कि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से इंक्रीज, आज की डेट में यदि हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। उसमें हो क्या रहा है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके पीपल्स, कंपनीज और जो गवर्नमेंट होती है वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो रही है। ठीक है, इसे आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है कि जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक पर्टिकुलर ह्यूज मार्केट के अंदर आ जाती है तो उसे भी आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर पीपल्स की बात करें, पीपल्स की यदि हम बात करते हैं तो यदि आप देखिए, यदि हम इंडियन पीपल्स की बात करें तो आपको बहुत सारे पीपल्स कनाडा में मिल जाएंगे जो वहां पर जॉब करते हैं, बहुत सारे पीपल्स आपको अमेरिका के अंदर मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको दुबई के अंदर मिल जाएंगे, अरेबियन कंट्रीज के अंदर मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये आपका जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस आपका है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। क्या है आपका? ग्लोबलाइजेशन। तो क्लियर है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आगे हम डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहले तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम डिस्कस करेंगे ग्रेटर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ बिटवीन नेशंस एंड विद इन रीजन्स। यदि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में जितनी ज्यादा ग्रेटर ट्रेड होगी बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट रीजन्स,
तो उससे क्या होगा कि उससे उतना ही ज्यादा आपका ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ेगा। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्लोबलाइजेशन का, कि भाई इसके थ्रू क्या होता है कि जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती हैं उनमें आपस में जो ट्रेड होती है वो इंक्रीज होती है और कंट्रीज के बीच में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होती है। ट्रेड में बेसिकली क्या होता है कि आप अपने गुड्स और सर्विसेज आप अपने गुड्स किसी दूसरी कंट्री में भेजते हो, दूसरी कंट्री वाला अपने जो भी गुड्स होते हैं वो उन्हें अपनी कंट्रीज में आपकी कंट्रीज में बेचता है। आप कोई सर्विसेज है इंटरनेशनली किसी दूसरे कंट्री को प्रोवाइड करा रहे हो तो दूसरा कंट्री जो है आपको वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट जो है आपका वो है सेकंड पॉइंट जो है एन इंक्रीज इन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग द एक्सपेंशन ऑफ एफडीआई। दूसरा चीजें क्या होगी ग्लोबलाइजेशन के अंदर, जो आपका एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो उसके थ्रू जो कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है वो आपका आज के डेट में डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप न्यूज भी सुनते हो, ठीक है, आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हो कि आप एफडीआई के बारे में आपके काफी आर्टिकल्स आते हैं, काफी न्यूज आती हैं। तो उसमें बेसिकली क्या है कि भाई आज इस पर्टिकुलर इंडियन कंट्री ने एक यूके की कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट कर दिया, या आज इस चाइनीज कंपनी ने या आज इस यूएसए की कंपनी ने इंडिया के अंदर आके जो है इतने लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जैसे आपका जियो है, रिलायंस जियो या तो उसके अंदर क्या हुआ है कि बहुत सारी जो डिफरेंट अमंग द डिफरेंट कंट्रीज की जो कंपनी थी उन्होंने जियो के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया। किसी ने 3% हिस्सेदारी खरीदी है, किसी ने 5, किसी ने 10। तो वो क्या हो रहा है, वो आपका एफडीआई है, वो क्या है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती हैं उससे क्या होता है कि आपका ग्लोबलाइजेशन होता है वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स दैट सर्व मार्केट इन हायर एंड लोअर इनकम कंट्रीज। दूसरा क्या है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो जो भी ग्लोबली ब्रांड्स होते हैं, ग्लोबली ब्रांड्स बेसिकली क्या होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में आपके होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो दोनों ही तरीके के मार्केट आपके पकड़ते हैं। हाई इनकम वाले कंट्रीज को भी मेनली वो अपना ब्रांड प्रोड्यूस करते हैं, और साथ के साथ जो है जो लो इनकम वाले कंट्रीज होते हैं वहां पर भी अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो ये किसके थ्रू हो रहा है सारा प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस आपका हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। जैसे एप्पल की बात करते हैं, जो आपके आईफोन्स होते हैं, एक ग्लोबल ब्रांड है, आपको मेनली हर कंट्री के अंदर वो मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हायर लेवल ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज। एक चीज क्या होती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर कि जो आपका लेबर माइग्रेशन क्या होता है कि जब हम लेबर को ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आपका बेसिकली क्या हो रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट जो आपकी लेबर होती है वो भारत की यूएसए में जा रही है, भारत की आपकी सऊदी अरब में जा रही है, दूसरे कंट्री की हमारे यहाँ पर आ रही है। तो वो हमारा क्या हो रहा है लेबर माइग्रेशन, जहां पर लेबर जो है बिटवीन द मोर देन वन कंट्री आपस में ट्रांसफर होती है, तो उसे आप क्या कहते हो लेबर माइग्रेशन। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि न्यू नेशंस जॉइनिंग द वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम, चाइना, इंडिया जॉइंड द डब्ल्यूटीओ इन 1991 और रशिया 2012। ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है कि जब डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी एक दूसरे के साथ मिल रही है तो क्या हो रहा है कि नई कंट्रीज, डब्ल्यूटीओ आपका क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं, ठीक है, तो वो अपने मेंबर कंट्रीज को एक ट्रेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। आपस में जो है कि आप ट्रेडिंग कीजिए, कहीं पर फ्री ट्रेड रखिए, कहीं पर आप टैरिफ वगैरह भी आप लगा दीजिए। तो जैसे हम इंडिया और चाइना की बात करें तो इंडिया और चाइना ने 1991 में आपका डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन करा। चाइना की बात करें तो चाइना ने 2012 में डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी हो रही है वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ग्लोबलाइजेशन भी आपका यही है कि जब वर्ल्ड इकोनॉमी एक साथ इंटीग्रेट हो जाती है तो आप उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हो। अब ग्लोबलाइजेशन जो ये वर्ल्ड का बड़ा ग्लोब आपका होता है, ग्लोब पर डिफरेंट कंट्रीज होते हैं। तो जब आप आपकी जो भी इकोनॉमी है या आपकी जो भी कंपनी है वो इस तरीके से ग्लोबली घूम जाती है तो हम उसे ग्लोबलाइजेशन नॉर्मली कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 6 पॉइंट कि भाई इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज क्या हो रही है आपके ग्लोबलाइजेशन के अंदर कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ आपके इंटीग्रेट वहां पर हो सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि भाई आपका ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी मोर इंटरडिपेंडेंट। ग्लोबलाइजेशन एक बेसिकली प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि भाई जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंटरडिपेंडेंट रहेगी, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वो जुड़ी हुई रहेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है आज की डेट में हर कंट्री क्या कर रहा है कि वो अपने जो डोमेस्टिक लेवल के जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो उन्हें ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ज्यादा प्रमोट? कि जिससे कि हमें अदर डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। अब यदि हम इंडिया की बात करें तो पहले हमारे यहाँ पर जो जितने भी डिफेंस गुड्स होते हैं जो कि आपकी आर्मी यूज करती है वो 90+% जो है हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या करा है कि हम बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट नहीं कराएंगे, उन्हें अपनी कंट्री के अंदर ही बनाएंगे, जिससे कि क्या होगी जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज के ऊपर वो हमारी डिपेंडेंसी वहां पर कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भाई मैनी ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज आर विनिंग ए राइजिंग शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड देयर इकोनॉमी हैज ग्रोइंग फास्टर देन इन रिचर डेवलप्ड नेशन स्पेशली आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इसमें हम कह रहे हैं कि यदि हम जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो जितने भी आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी है या डेवलप्ड आपकी कंट्रीज है वो इसमें ज्यादा बेनिफिट गेन कर रही है। बेनिफिट गेन क्यों कर रही है कि they have high standard of technology, they have high standard quality of products, जिसकी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं जो है अपना एक एज बनाया हुआ है, अपना एक कंट्रोल बनाया हुआ है आपके इंटरनेशनली बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्ट है, डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, लोग उन्हें परचेज कर रहे हैं। तो यदि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्री हैं वो इसमें ज्यादा बेनिफिशियल हो रहे हैं। हालांकि फायदा सबको हो रहा है बट जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि भाई डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या डायमेंशंस हैं। तो उसमें यदि हम बात करें सबसे पहला देखिए हम पहला है इसमें कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर कैपिटल फ्लो होता है कि आप हमारी कंट्री की जो कंपनीज है वो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करती हैं कैपिटल, दूसरे वाले हमारे यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका एक कैपिटल फ्लो होता है। लेबर फ्लो भी होता है कि मैंने बताया था कि लेबर माइग्रेशन होता है इसके अंदर, कि जहां पर क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज की जो लेबर्स होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके वर्क करती हैं। तो इसलिए हमने इसे क्या कहा लेबर फ्लो। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट फ्लो भी होता है, हमारा प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जाता है, दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो हमारे कंट्रीज के अंदर आता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका प्रोडक्ट फ्लो हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आपका प्रोडक्ट जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें वो है आपका सर्विस फ्लो। नेक्स्ट क्या है आपका सर्विस फ्लो। सर्विस फ्लो आपका क्या है कि सर्विसेज भी हम एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, जैसे गुड्स करते हैं इसी तरीके से हम सर्विसेज फ्लो भी होता है। इंफॉर्मेशन फ्लो क्या होता है कि जो जितने भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं रिगार्डिंग ट्रेड्स, रिगार्डिंग बिजनेस, कि हाउ टू इम्प्रूव द इकोनॉमीज। तो उससे क्या होता है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ भी जो है आपका इंफॉर्मेशन फ्लो भी वहां पर करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो है आपका स्टेज इन ग्लोबलाइजेशन। स्टेज इन ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी स्टेज होती हैं ग्लोबलाइजेशन की। जब आप एज अ ग्लोबलाइजेशनली आप एंटर करते हो तो एक उसका क्या एक तरीके से कह दो प्रोसेस होता है। पहले आप क्या होते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है। तो सबसे पहले क्या है डोमेस्टिक कंपनी। यदि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है स्टेजेस इन ग्लोबलाइजेशन के अंदर डोमेस्टिक कंपनी,
डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है कि पहले कोई भी कंपनी यदि ग्लोबली जा रही है तो सबसे पहले वो डोमेस्टिक कंपनी होती है, और वो डोमेस्टिक कंपनी होती है तो वो ग्लोबलाइजेशन के लिए क्यों जाती है, क्योंकि उसे दिखाई देता है कि भाई अपनी कंट्री के अंदर जो है हमें एक लिमिटेड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इंटरनेशनली जाते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल कंपनी और आपकी मल्टीनेशनल कंपनी। जब आपको दिखाई देता है कि हमारे कंट्रीज के अंदर हमें अपना एक लिमिटेड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद आप इंटरनेशनली कंपनी बनते हो, आप एमएनसी कंपनी बनते हो। अब उसमें बनने के बाद आप क्या करते हो कि आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर लेते हो और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद आता है ग्लोबल प्रोसेस। ग्लोबल का मीन्स क्या होता है कि अब यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि जब वो एमएनसी बन जाती है तो वो अपनी जो भी उसकी स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो क्या करती है, वो वहां पर जो है हर लेवल पर बनाकर चलती है, ग्लोबली के हिसाब से बनाकर चलती है कि भाई इस कंट्री में क्या स्ट्रेटजी बनेगी, इस कंट्री में क्या प्लानिंग होगी, इस कंट्री के अंदर जो है हमें किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, क्या क्वालिटी, क्या फीचर्स उसके अंदर देने हैं। तो फोर्थ में आप क्या होता है, फोर्थ पॉइंट के अंदर ग्लोबल, कि आप ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज वहां पर बनाकर चलते हो। लास्ट है इसमें ट्रांजैक्शनल कंपनी। इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शनल कंपनी ऑपरेट्स एट द ग्लोबल लेवल बाय वे ऑफ यूटिलाइजिंग ग्लोबल रिसोर्सेज टू सर्व द ग्लोबल मार्केट। जब हम इससे ऊपर ग्लोबल की बात कर रहे थे तो ट्रांजैक्शनल कंपनी की यदि बात हम करें तो ट्रांजैक्शनल कंपनी जो आपकी ऑपरेट्स करती है, एक जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हें ग्लोबली लेवल पर जो है वो उन्हें यूटिलाइज करके चलती है, और जिससे कि हम अपनी जितनी भी हमारी सारी एक्टिविटीज हैं हम उन्हें ग्लोबली इजीली चला सकते हैं। ट्रांजैक्शनल कंपनी सिंपल इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हें ग्लोबली के अकॉर्डिंग, ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग वो यूटिलाइज करती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें ग्लोबल मार्केट के अंदर यूज करती है। अपने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं, उन्हें ग्लोबली मार्केट के हिसाब से वो बनाती है। थैंक यू।